रामायण में एक प्रसंग आता है। सबरी सबरी एक भीलनी थी और प्रभु रामचंद्र जी ने किस तरह सबरी को दर्शन दिए, इस भीलनी जाति की सबरी के माध्यम से ही संसार में सर्वप्रथम नवदा भक्ति प्रभु ने सबरी को ही दी। इस संसार रूपी सागर में सभी मानव जाति के लिए यह एक बहुत बड़ा संदेश है। सबरी का प्रभु प्रेम की डोर बहुत बारीक थी। प्रेम की डोर बहुत बारीक होने के बावजूद भी इतनी मजबूत थी कि वो ईश्वर को भी बांध सकती है। सबरी प्रभु रामचंद्र जी के इंतजार में जीवन भर बैठी रही, प्रभु प्रेम में डूबी रही। सबरी चख चख कर प्रभु रामचंद्र जी को मीठे बेर देती है, जूठे बेर देती है। वह बेरों को चख चख कर देती है ताकि कहीं खट्टे बेर प्रभु रामचंद्र जी को न चले जाए। इस तरह का स्वागत उनके लिए करती है। प्रभु रामचंद्र जी बड़े चाव से उस भीलनी के जूठे बेर बड़े प्रेम से मुस्कुरा कर खाते हैं। साथियों, कर्म करने का अधिकार इस सृष्टि में भगवान ने हर मनुष्य को दिया है, किंतु हमारा फल पर अधिकार नहीं होता है। सफलता असफलता दोनों में हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। सबरी के गुरु मतंग ऋषि जब अपना देह त्याग रहे थे तो सबरी रोती बिलखती अपने गुरु से आराधना करती है, गुरुदेव आप मुझे भी अपने साथ ले चलें। आपके समाधि लेने के बाद मैं किसकी सुरक्षा में रहूंगी। लेकिन मतंग ऋषि अंतिम क्षण में सबरी को बोल के गए, सबरी मैंने सारी उम्र भगवान की आराधना की, भगवान का भजन किया, लेकिन भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए, वो मुझे मिलने को नहीं आए। लेकिन आज मैं स्वयं भगवान को मिलने जा रहा हूं। लेकिन सबरी तू इंतजार करना, जरूर प्रभु रामचंद्र जी तुम्हें मिलने इस कुटिया में एक दिन जरूर आएंगे। सबरी गुरु की इसी आशावादी वचनों का पालन की और उसी दिन से रोज भगवान के आने का इंतजार करती। सबरी को केवल यह विश्वास दिलाकर मतंग ऋषि गए थे कि भगवान रामचंद्र जी जरूर एक दिन तुम्हें मिलने आएंगे, स्वयं उनकी कुटिया में आएंगे। लेकिन सबरी को समय, दिन, तारीख का पता नहीं था। सबरी अपने आराध्य भगवान राम के आगमन के लिए नियमित 4 काम करती थी। वह घर के रास्तों को और आंगन को रोज पानी से धोती और पूरे रास्ते से लेकर घर के आंगन तक फूल बिछाती, आरती की थाली तैयार करती और प्रभु रामचंद्र जी के लिए फल तोड़कर लाती। और वो जंगल में वो फल थे बेर। रोज यही आशा के साथ तैयारी करती थी कि आज मेरे आराध्य आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। रोज दिन बीते, हफ्ते बीते, साल बीते, सालों साल बीत गए। सबरी का नित्य का वही काम, घर का आंगन और पूरे रास्ते भर को धोना, उस पर ताजे फूल बिछाना, आरती की थाली तैयार करना और बेर तोड़ कर लाना। यही काम, नित्य काम सबरी के रोज किया करती थी।
और यह काम वो अनअफेक्टेड, यानी कोई भी मौसम हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन सबरी की यही दिनचर्या थी। अनअफेक्टेड, पीसफुल, फुल कंसंट्रेशन के साथ ये उसका एक्शन जिंदगी भर रहा। ये सबरी 40 वर्ष तक नित्य ये काम करती रही। एक दिन 40 वर्ष के बाद अचानक सबरी को दूर से 2 आदमी उसकी कुटिया की ओर आते हुए दिखाई दिए। उस दिन सबरी ने प्रभु राम और लक्ष्मण को देखा और बुढ़ी मां सबरी उछल पड़ी कि मेरे प्रभु राम आ गए हैं। 40 साल की तपस्या के बाद सबरी को प्रभु राम ने आकर दर्शन दिए और सबरी इतनी खुश थी कि प्रभु रामचंद्र जी को चख चख कर मीठे जूठे बेर खिलाए। इन जूठे बेरों को प्रभु राम ने बड़े चाव से खाए। सबरी के इस भक्ति की स्वीकृति प्रभु राम ने सबरी को दी और प्रभु राम ने सबरी को नवदा भक्ति प्रदान की। संसार में आज तक किसी को नवदा भक्ति अगर मिली है वो सिर्फ और सिर्फ सबरी को ही मिली है। इस तरह सबरी ने अपने जीवन में हर परिस्थितियों से लड़कर कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ प्रभु को भजा, प्रभु की भक्ति की। सबरी इस संसार को एक उदाहरण देकर गई कि अगर हम जीवन में अनअफेक्टेड, पीसफुल माइंड के साथ, स्टेबिलिटी के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे तो अवश्य एक दिन हमें मंजिल जरूर प्राप्त होगी। जय हिंद, जय भारत।